चलो अब हम लोग एक बहुत अच्छा सा टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ेंगे। बहुत अच्छा सा टॉपिक है। जैसे कि आपको पता है हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या ध्यान में है? सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग का चल रहा है, परिसंचरण तंत्र हम लोगों का चल रहा है। और परिसंचरण तंत्र में हमने बहुत चीज़ों पे पढ़ा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, सभी को हमने डीपली से पढ़ा। क्या ध्यान में है? नहीं पढ़े क्या? पढ़ लिए और अच्छे तरीके से हम लोगों ने पढ़ा। आज हम इसी को पढ़ते हुए इसी सर्कुलेटरी सिस्टम का एक अहम सा टॉपिक ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। और यह ब्लड ग्रुप एक बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसे आप बढ़िया से देखना। इसे देखने के बाद, इस ब्लड ग्रुप के पढ़ने के बाद आप खुद से अपने ब्लड को चेक कर सकते हो, ब्लड को भी चेक कर सकते हो। यह भी जानोगे कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी रहता है तो ओकरा बीए ब्लड ग्रुप काहे चढ़ता है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसको बीए ब्लड ग्रुप का क्यों ब्लड चढ़ता है, ए काहे नहीं चढ़ाते हैं, ओ काहे नहीं चढ़ाते हैं। यह सभी चीज़ों की बातें हम करेंगे। क्लियर? उसके बाद ये भी जानेंगे कि अगर लड़का का ब्लड ये है, लड़की का ब्लड ये है, तो उसका बच्चा जो संतान और लल्ला पैदा लेगा तो उस लल्ला का ब्लड क्या क्या हो सकते हैं, उसके बारे में भी हम जानेंगे। काहे ब्लड ग्रुप बी वाले को बीए चढ़ता है, काहे चढ़ता है, इसकी भी चर्चा एक्सप्लेन के साथ हम अच्छे तरीके से करेंगे। ए ब्लड ग्रुप वाला के एबे ब्लड में काहे चढ़ता है, इसकी भी चर्चा हम करेंगे। तो सबसे पहले हम आज स्टार्ट करते हैं क्या चीज जी, ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप को हम क्या कहते हैं, रक्त समूह। क्या कहेंगे? रक्त समूह कहेंगे। तो सबसे पहले हम रक्त समूह को स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करेंगे? रक्त समूह को बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कौन हो गया यार? रक्त समूह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलो तो चलिए देखते हैं सबसे पहले रक्त समूह के बारे में। रक्त समूह बोले तो ब्लड ग्रुप, हिंदी में क्या कहेंगे? रक्त समूह। क्या बोलेंगे? रक्त समूह। बढ़िया से देखते चलिएगा। इस पृथ्वी पर एक ही जीव है जी, हजारों प्रकार के जीव जंतु हैं और हजारों प्रकार के जीव में हजारों प्रकार के ब्लड भी होंगे, नहीं होंगे क्या? हमरा में जो ब्लड है चूहों में वह ब्लड होगा, उसका एक अलग प्रकार के ब्लड होंगे। तो अभी तक जितने प्रकार के जीव जंतु हैं टोटल अभी तक 55 ब्लड ग्रुप का खोज कर किया जा चुका है। कितना ब्लड ग्रुप का? 55। मतलब इस अर्थ पर उपस्थित प्रेजेंट सभी प्रकार के ऑर्गेनिज्म में अभी तक मात्र 55 ब्लड ग्रुप की क्या की जा चुकी है, डिस्कवर की जा चुकी है, बोले तो खोज की जा चुकी है। तो 55 ब्लड ग्रुप है और हर एक ब्लड ग्रुप को पढ़ने में अच्छा दिन का समय लगता है। किसी का देखता हुआ कोई अगर लैबोरेटरी है, लैब इंचार्जर है, तो उस लैब को पढ़ने में 2 साल 3 साल का समय देता है। वो खाली मानव के ब्लड के पढ़े में उतना दिन का समय देता है। तो अगर हम 55 ब्लड ग्रुप के पढ़े ले अगर टाइम देंगे तो पता चलेगा 150 साल हमारा इसी निकल जाएगा। समझ रहा है? ब्लड ग्रुप पे पढ़ते पढ़ते कहिया डॉक्टर बनेगा, कहिया बियाह करेगा, कहिया बाल बच्चा होगा। समझ रहा है? 150 साल में फिर उम्र ही समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग तो सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है अभी है 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर। तो सभी चीज़ों की बढ़िया तरीके से देखते हुए हर एक चीज़ों को कवर अप करेंगे। तो यह 55 ब्लड ग्रुप में से हमको सिर्फ और सिर्फ किस ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ना है? ह्यूमन ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ना है। कौन ब्लड ग्रुप पढ़ना है जी? ह्यूमन ब्लड ग्रुप बोले तो मानव रक्त समूह। किसके बारे में? मानव रक्त समूह के बारे में पढ़ना है। ध्यान में रखिएगा, एबीओ ब्लड ग्रुप के अंदर, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंतर्गत हम लोग 8 ब्लड ग्रुप के बारे में स्टडी करते हैं, बोले तो अध्ययन करते हैं। ह्यूमन ब्लड ग्रुप के अंतर्गत कितना प्रकार के ब्लड को पढ़ते हैं जी? 8 ब्लड को पढ़ते हैं। ह्यूमन ब्लड ग्रुप में कितना ब्लड पढ़ रहे हैं?
8 प्रकार के ब्लड, बोले तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में कितना प्रकार के ब्लड को पढ़ते हैं? 8 ब्लड ग्रुप को पढ़ते हैं। और भी ब्लड है 8 के और भी हैं, 8 हैं और भी हैं, जैसे कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप, यह सभी को हम लोग को पढ़ेंगे। कुछ पेशेंट ऐसे भी हैं, कुछ इंसान ऐसे भी हैं जो 8 ब्लड ग्रुप के सिवाय और भी ब्लड मौजूद है इस संसार में, उसकी भी चर्चा हम करेंगे। तो अभी खाली जान लेना कि एबीओ ब्लड ग्रुप के अंतर्गत हम कितना ब्लड ग्रुप पढ़ते हैं? 8 ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के फादर या फिर डिस्कवर बोले कौन है? तो क्या बोलोगे? कार्ल लैंड-स्टीनर। क्या बोलोगे? कार्ल लैंड-स्टीनर। बोले तो कार्ल लैंड-स्टीनर कब किए थे? तो 1901 ईस्वी को। कब किए थे जी? 1901 ईस्वी को किए थे। इसके लिए इनको सन 1980 ईस्वी में इनकी कामों से खुश होकर इन्हें क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था मेडिसिन के क्षेत्र में। कौची के क्षेत्र में? कि कृषि के क्षेत्र में मिलेगा। अरे कृषि वाला काम किए थे जी, कौची वाला? मेडिकल सेक्टर में काम कर रहे थे, मेडिसिन क्षेत्र में काम कर रहे थे। तो मेडिकल के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया। किनको? कार्ल लैंड-स्टीनर को। कब? सन 1980 ईस्वी को। उसमें गलत लिखा होगा, ठीक है? क्या बोलता है इंग्लिश वाला में, उसको सुधार लीजिएगा थोड़ा, देखिएगा। तो हमने जाना क्या कि एबीओ ब्लड ग्रुप के फादर कौन कहलाएंगे? बोलिएगा कौन? कार्ल लैंड-स्टीनर। कब किए थे? 1901 ईस्वी को। तो एबीओ का मतलब होता है ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप और कौन ब्लड ग्रुप जी? ओ ब्लड ग्रुप। एक ब्लड ग्रुप और बच जाते हैं, ए और बी। कौन बच जाते हैं? ए और बी। अब यह एबी ब्लड ग्रुप के खोज करने वाले, मतलब एबी ब्लड ग्रुप के फादर कौन कहलाएंगे? तो ध्यान में रखिएगा, डस्टेलियो एंड ऑस्ट्रेली। डस्टेलियो एंड कौन? ऑस्ट्रेली। डस्टेलियो एंड ऑस्ट्रेली ने कौन ब्लड ग्रुप का पता किया था? और कब किया था? बस 1 साल बाद। किसके 1 साल बाद? कार्ल लैंड-स्टीनर के 1 साल के बाद एबी ब्लड ग्रुप का भी पता लगता है। और पता लगाने वाले वैज्ञानिक डस्टेलियो एंड कौन जी? ऑस्ट्रेली। कब किए थे? सन 1902 ईस्वी को। कब किए थे? सन 1902 ईस्वी को। अरे शुक्रिया अदा करो इस कार्ल लैंड-स्टीनर का, जिसकी वजह से आज बड़े बड़े एक्सीडेंट, लहू लुहान शरीर जिसका एकदम जरा कहता पूरा बर्बाद हो चुका है शरीर, उसके शरीर भी आज ठीक नजर आते हैं। उनमें सबसे बड़ा अहम भूमिका किसी का अगर है तो किनका है जी? कार्ल लैंड-स्टीनर का। किनका है? कार्ल लैंड-स्टीनर का है। ध्यान में रखिएगा। आप कहिएगा कैसे है सर? अगर ये महान वैज्ञानिक कार्ल लैंड-स्टीनर नहीं होते, अगर यह कार्ल लैंड-स्टीनर नहीं होते तो आज इतनी बड़ा जो एक्सीडेंट देखता है जिसमें ब्लड का कितना ज्यादा ब्लड निकल जाता है जी, पूरा लीटर का लीटर ब्लड शरीर से निकल जाता है। लेकिन हम उसे ब्लड चढ़ाकर फिर से उसे क्या कर लेते हैं? रिकवर कर लेते हैं। अगर पहले किसी को ब्लड ग्रुप के पता नहीं था, नहीं जानता था कि हम अपन ब्लड एरा दे सकलिए कि नहीं, अब अगर जानियो जाता तो अगर ब्लड ग्रुप के पता नहीं रहता, पता चला बी करो हम अपन ले लियो रे, रुक ब्लड के जरूरत हो रे, रुक दियो हमार ए हो निकल लियो दे लियो डाल और एरा भीतर ठेल दे लियो। समझ रहा है बात को ना? मतलब ब्लड ग्रुप के लिए अगर कोई इंसान का बड़ा एक्सीडेंट ब्लड के चलते अगर नहीं मर पा रहा है तो इसमें सबसे बड़ा योगदान इस महान वैज्ञानिक किनका है? कार्ल लैंड-स्टीनर, जो कब किए थे? सन 1901 ईस्वी में। तो शुक्रिया अदा करो इन कार्ल लैंड-स्टीनर का, जिनके वजह से इतना बड़ा इलाज आज चुटकियों में किया जा रहा है। समझे बातों को? तो चलिए इसे अब ले चलते हैं गोपचे में। आइए इधर साइड हो जाइए। अब नेक्स्ट पेज की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज की ओर हम जानेंगे कि ब्लड के अंदर, आपके ब्लड के अंदर 2 प्रकार के पार्टिकल पाया जाता है, कण पाया जाता है, मतलब प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है। ब्लड के अंदर कितने प्रकार के पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं? आपके 2 प्रकार के पार्टिकल। पहला को कहा जाता है एंटीजन।
पहला को क्या कहते हैं जी? एंटीजन, और दूसरा को कहा जाता है एंटीबॉडी। दूसरा को क्या कहते हैं? एंटीबॉडी कहते हैं। ध्यान रखना, ब्लड ग्रुप के ब्लड के अंदर हमारा ब्लड हो चाहे तोर ब्लड हो, दो चीज हमेशा पाया जाना चाहिए, एक एंटीजन और दूसरा क्या? एंटीबॉडी। एंटीजन, अब उपस्थित बात की आती है कि एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होता है और उसके बाद एंटीबॉडी कहाँ प्रेजेंट होता है। ध्यान में रखना, एंटीजन हमेशा, एंटीजन जो होते हैं यह हमेशा उपस्थित होगा सरफेस एरिया ऑन आरबीसी, आरबीसी के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। अरे सरफेस एरिया का मतलब ये जो हथेलिया है ना, ये क्या है? सरफेस एरिया, सतह क्षेत्रफल है। तो आरबीसी के सरफेस एरिया पर कौची पावल जाता है? एंटीजन। ध्यान में रखना, और एंटीजन का निर्माण प्रोटीन से होता है, और जिस प्रोटीन का नाम है ग्लाइकोप्रोटीन। क्या नाम है जी? ग्लाइकोप्रोटीन। अब आते हैं एंटीबॉडी कहाँ पाया जाता है। तो एंटीबॉडी उपस्थित होता है WBC के सरफेस एरिया पर, और प्लाज्मा में ऊपर नीचे प्लाज्मा में, प्लाज्मा एक लिक्विड है, पता है ना? तो पानी में है तो जने जने पानी जाएगा, जने जने एंटीबॉडी हो जाएगा, नहीं जाएगा? ठीक कहेगा हम नहीं जाएंगे। पानी में जब ये है तो जने जी तो प्लाज्मा होने तो हो ढूंढते चल। तो देखो ये जो आप देख पा रहे हो या फिगर, आप हरा कलर का इस प्रकार से संरचना देख रहा है। चलो इसकी संरचनाओं को हम फिर से बना देते हैं। अच्छा चलो फिर बना देते हैं संरचना, ताकि किसी पर अगर बनाने में क्या है ना कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। चलो समझ जाओ, समझो। अच्छा हम एक साइड से बना देते हैं। आरबीसी कैसा होता है? गोल, और बीच से क्या होते हैं? चपटा। बताए थे ना? या फिर हमने ये भी बताया था, या फिर आरबीसी का शेप आपको इस प्रकार से होते हैं, डंबल शेप का होता है, ये भी बताए थे। देखो यह गोली है और बीच से चपटा है, तो हम 3D फिगर कैसे बना सकते हैं? अगर देखना चाहोगे तो आरबीसी हम दिखा भर सकते हैं। ये जो दिख रहा है आपका क्या है? देखो तो है, गोल है और बीच से क्या है जी? चपटा है या नहीं है? है ना, बीच से चपटा। तो इस आकार को हम कैसे 3D फिगर इमेज क्रिएट कर सकते हैं? हालांकि कर सकते हैं, लेकिन 5 मिनट का टाइम लग जाएगा। अब बताओ एकरा 5 मिनट 3D बनावे में लगो तब तक यहाँ हमारा टॉपिक उड़ जाएगा तब तक, समझे? तो यह समझ लिया कि गोल और बीच से क्या होते हैं? चपटा होते हैं। उसके बाद एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों चीज का निर्माण कौन चीज से होता है? ग्लाइकोप्रोटीन से होता है। तो देखिए, तो यह एंटीजन है, तो यह आरबीसी के सरफेस एरिया है। तो एकरा पर इस प्रकार के जो पावल दिख रहा है, इसे क्या कहेंगे? एंटीजन। क्या कहेंगे जी? एंटीजन। नए आरबीसी के सरफेस एरिया पर है, तो आरबीसी के सतह पर जो दिखता है वह एंटीजन होता है, जबकि WBC के सरफेस एरिया पर, अच्छा ये हम क्या बना दिए? WBC, क्योंकि WBC का आकार कैसा होता है? इरेगुलर। कैसनो हो सकता है WBC? तो WBC के सरफेस एरिया पर अगर दिखेगा तो आप क्या समझोगे? वह एंटीजन है कि एंटीबॉडी है जी? एंटीबॉडी है। क्या है? एंटीबॉडी है। तो एक चीज को ध्यान में रखना, जरा एक चीज को ध्यान में ये रखना कि आपके एंटीजन से ही ब्लड ग्रुप का पता चलता है। एंटीजन से ही क्या पता चलता है? ब्लड ग्रुप का पता चलता है। अर्थात हम कह सकते हैं जिस प्रकार के आरबीसी के सरफेस एरिया पर एंटीजन उपस्थित होते हैं, उसी प्रकार का क्या उपस्थित रहेगा? एंटी ब्लड ग्रुप रहेगा। क्या रहेगा? ब्लड ग्रुप रहेगा। ध्यान में रखना, जिस प्रकार के आरबीसी के सरफेस एरिया पर एंटीजन पाया जाएगा, उसी प्रकार का क्या पाए जाएंगे? ब्लड ग्रुप पाए जाएंगे। बात समझ में आ रही है? जैसे कि हमने आपके सामने लिखा, समझिएगा, यहां से समझ में आएगा। अच्छा, ब्लड ग्रुप चेक करने के लिए बताते हैं। यह समझिएगा, हमने आपके सामने इस प्रकार से कोई आरबीसी ले लिए। आरबीसी है कि नहीं? अब आरबीसी पर हमने इस प्रकार से एंटीजन बना दिया। ये क्या आप देख रहे हो? एंटीजन।
अगर इस प्रकार के आरबीसी के सरफेस एरिया पर आपको एंटीजन दिख रहा है, इस प्रकार के आरबीसी के सरफेस एरिया पर एंटीजन अगर आरबीसी पर उपस्थित है तो ये पक्का क्या रहा होगा जी? एंटीजन। क्या रहा होगा? एंटीजन। अगर अभी हम ले लेते हैं ये WBC है, अगर WBC के सरफेस एरिया पर उपस्थित रहेगा तो इसे हम जानेंगे यह पक्का क्या होगा जी? एंटीबॉडी होगा। यह पक्का क्या होंगे? एंटीबॉडी होंगे। ध्यान में रखिएगा। अब आरबीसी के सरफेस एरिया पर जिस प्रकार के एंटीजन होंगे उसी प्रकार के एंटीबॉडी होगा। आरबीसी के सरफेस एरिया पर जिस प्रकार के एंटीजन होंगे, जिस प्रकार के क्या होगा? एंटीबॉडी होगा। अब ध्यान में रखिएगा, अब जो बताने जा रहे हैं, जैसे कि आपको यह एक बड़ा सा संरचना हम बना रहे हैं, कैसा एंटीजन है बताएगा कोई? एंटीजन कैसा एंटीजन है? 4 एंटीजन होते हैं। देखो यहाँ आपको शेप देखना, यह ABCD के कौन शेप है जी? ए है रे काना, ये कौची है नहीं? ये जैसा लग रहा है देखने में, देखो तो इसको ऐसे कर देंगे की होगा? ये वाला बीरियन लग रहा है। अरे ABCD में पहला ए है ना जी, भी ब्लड ग्रुप होता है तो कानी तयकन भी ब्लड ग्रुप तू बोल में, जब भी होबे नहीं करा है तो भी बोलेगी कैसे? या क्या होगा? ए होगा। मतलब ये क्या है? ए है। नहीं दिख रहा है? अरे एगो घट ले ले, ऐसे कर ले, जोड़ देंगे पूरा हो गए, हो गया ना ये। मतलब अगर तुम आरबीसी को चेक करेगा, अगर ब्लड ग्रुप सबसे पहले चेक करना होगा तो तुम आरबीसी लेगा कि WBC लेगा कि प्लाज्मा? आरबीसी। काहे लेगा? क्योंकि आरबीसी के सरफेस एरिया पर एंटीजन होते हैं और एंटीजन से ही क्या चीज का पता चलता है? ब्लड ग्रुप का पता चलता है। तो देखो इस पर अगर हम आरबीसी इसका लिए, एक आरबीसी को बढ़िया से जूम करके माइक्रोस्कोप से देखें तो ऐसा दिखा, फटाक से समझ जाएंगे दिस लड़की इज ब्लड, हमारा ए हो जाएगा। ब्लड ग्रुप हमारा क्या हो जाएगा जी? ए हो जाएगा। मतलब इस लड़की के अंदर ए ब्लड ग्रुप है। अगर हमने देखा ये वाला अभी नहीं दिखा, अब कोई लड़का के देखें या ब्लड ग्रुप और ऐसा दिख गया तो ये क्या है? अरे सी ब्लड ग्रुप होता है, तो ये क्या होगा? बी होगा। आप देखो या आपको जना नहीं रहा है, अगर काश आप इसको गंदी नजरों से देखता तो तुमको साफ दिखता। देखिएगा गंदी नजरों से, देखो यह बी है भाई साहब, कुछ नहीं है। क्या नहीं है बी? क्या यह बी है? बी का आधा है। मतलब अगर ऐसा दिख जाएगा तो ब्लड कौची है? बी है। क्या है? ब्लड बी है। लेकिन अब आप बताइएगा ये पूरा फिगर बाप कौची के आ गया? ए बी के। एकरा में ए भी है, एकरा में मतलब इंसान का ब्लड ग्रुप कैसा रहेगा? अब केकरो ब्लड ग्रुप चेक कर लिया, ले आरबीसी ले लिया। आरबीसी होता है गोल होता है या डम्बेल ऐसे। अब हम आरबीसी लिए, एकरा पर सीधा चपट्टा लगे, कुछ जनैबे नहीं करे, हाँ कुछ पर एंटीजन पावल। और जब कुछ एंटीजन नहीं पावल जा रहा है मतलब जीरो है। अरे जीरो ब्लड ग्रुप ना है, लेकिन अब जीरो बोले में खराब लगता है। कॉन्सेप्ट पकड़िएगा, ए बी बोला जाता है। अब कहेंगे ब्लड ग्रुप क्या वो बोले तो ए बी और जीरो। अरे जीरो करने से ला देना रे, ए बी करते करते तू ले चले ना संख्या के, खराब लगेगा। इसके लिए इस जीरो को क्या किया जाता है? क्या बोला जाता है? ओ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ओ बोला जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, अगर ऐसा जिसके आरबीसी के सरफेस एरिया पर एंटीजन कुछ नहीं दिखे अर्थात छूछे रहे, उसको जीरो ब्लड ग्रुप बोलोगे। कौन ब्लड ग्रुप? अरे जीरो बोलोगे, वो होशियार के बन रहे हैं नवाबे। जीरो रहेगा, क्या रहेगा? जीरो। लेकिन उस जीरो को खराब ना लगे इसके वजह से उसे क्या बोलते हैं? ओ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओ बोलते हैं। बात समझ में आया? क्या बोलते हैं जी? ओ बोलते हैं। अब आप लोग जरा बताइएगा, हम आरबीसी ले रहे हैं आपके, देखिए हम कुछ ले रहे हैं आपके सामने। अब ब्लड ग्रुप जरा बताइएगा, तो क्या ब्लड ग्रुप रहेगा बताइएगा? शुरुआत कहीं चलो अब इधर देखो, चलो यह आरबीसी है। क्या है? आरबीसी। अब बताइएगा, अब इस कोई लड़का है ब्लड लिया और अंदर हम आरबीसी देखें
तो ओकरा में ऐसा दिखा तो ब्लड ग्रुप कैसा इसका रहेगा, कैसा। अगर किसी का लिए और ऐसा दिखा तो क्या बोलेंगे, अगर किसी का हमने लिया और इसके ऊपर ऐसा दिखा तो क्या बोलेंगे, है रे काना या इंसाने के बर्बाद कर दे मेरे, ये आरबीसी है रे हैं। और आरबीसी के सरफेस एरिया पर देख के ब्लड पता कर ले माना तो इंसान के भीतरे ठेल दे में तो अरे ऐसा डॉक्टर 4-5 लोग ठेल दे। बताओ अब ये क्या है, ऐसा कभी होता है आरबीसी, मतलब ये क्या है। अब डब्ल्यूबीसी के सरफेस एरिया से कभी भी ब्लड ग्रुप पता किया जा सकता है, तो तू मेरा से कैसे चेक करके भी बोल दिया भी हैं, गलत ही बात है ना। तुम्हारी जरी सुख लापरवाही किसी की जान ले सकती है, समझ रहे हो। कंसंट्रेट रहो क्या किया जा रहा है। अगर हम किसी के आरबीसी लिए, ऐसा लिया सीधा चपाट दिख गया कुछ नहीं हो तो कौजी वो ब्लड ग्रुप, कौन ब्लड ग्रुप, वो नहीं, ये रियल में क्या होता है, 0। अब किसी का हमने लिया और इसके ऊपर हमारे इस प्रकार के दिखे और इस प्रकार, एक को नहीं दिखेगा जी, ढेर सारा दिखेगा, ठीक है, ऐसा दिखेगा ढेर सारा, तो तुम क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, क्लियर। तो अगर आरबीसी के सरफेस एरिया पर ए एंटीजन पाया जाएगा तो ब्लड ग्रुप कैसा, बी पावल जाएगा तो ब्लड ग्रुप कैसा, अगर ए बी पावल जाएगा तो, अगर कुछ नहीं पावल जाएगा तो क्या ब्लड चेक कर सकते हो, वह आगे बताएंगे सब चीज एक के दिन। और अभी ब्लड ग्रुप खाली ए बी चेक कर सकता है कि नहीं, धीरे धीरे ना आगे बढ़ेंगे, क्या हो सकता है इतना तक चेक कर सकता है। अगर अभी कहेंगे इस लड़का का ब्लड चेक करो, तुरंत एगो नीडल भोग देना, पीछे में पाक देवर, ब्लड लियो, थोड़ा सा स्लाइड करना कांच के सिलियां पर और माइक्रोस्कोप से देखना, ओकर आरबीसी के सरफेस एरिया पर ऐसा सूर बाई रहलो, एरियन शेप बनल रहलो, समझ जाइया इस लड़का में ब्लड कैसा है। अगर ऐसा रहलो तो कैसा है, अगर दोनों रहलो तो ब्लड कैसा है, इस प्रकार के। और रिपोर्ट लिख देना, रिपोर्ट बना के दे देना, लीजिए मम्मी आपका रिपोर्ट ब्लड ग्रुप ए बी है, पापा के भी ब्लड ए बी है, चढ़ा लीजिए पापा वाला। चलिए अब इधर आइएगा, अब इधर आइए, अब देखिएगा, अब ध्यान दीजिए, अब हम थोड़ा एक ग्राफ है ध्यान दीजिएगा। हमने लिखा क्या, आरबीसी के सरफेस एरिया मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल पर जिस प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं, जिस प्रकार के एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, उसी प्रकार का क्या होता है, ब्लड ग्रुप होता है। जैसे कि अगर एंटीजन ए एक तरफ हमने लिखा एंटीजन, एक तरफ क्या लिखा, ब्लड ग्रुप, तो अगर किसी का एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप कैसा, कैसा रहना चाहिए, कैसा रहना चाहिए। अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो कैसा ब्लड ग्रुप होना चाहिए, अगर ए बी है तो कैसा रहना चाहिए, अगर 0 है तो कैसा रहना चाहिए, मतलब ओ रहना चाहिए। बातें यहाँ तक समझ सकते हो, किसी को चेक करके बता सकते हो, क्लियर, हमरा चेक कर देगा, चलो बढ़िया बात है, गुड, गजब। लेकिन क्या एकरो से पता कर लेगा कोई, तो तू कैसे बता दिया, तो हमरा डर लगता है तोहनी के डॉक्टर के पढ़ाई पर। सोच समझ के, क्लियर, सोच समझ के आप चेक करोगे। हमेशा जब भी लेना होगा तो आरबीसी लेना है, उसके आकार को, इसी कारण ने पहले आरबीसी पढ़ाए जी, कि आरबीसी के पहचानने के लिए जानो, समझ रहा है। अब दूसर के पहचानेगा जे करते करते उसे में दिक्कत ना है जी, जरा डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का हमें तो तोरा दिखते ना होगा, उस परिस्थिति में ना ब्लड ग्रुप रिपोर्ट सही आएगा और ना वो इंसान का इलाज होगा और वह डैमेज हो जाएगा पेशेंट, क्लियर। तो आइए अब शुरू से हम लोग बोलते हैं, बोलिएगा सभी लोग, बताइए ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप बताइएगा। इस पृथ्वी पर अभी तक कितना ब्लड ग्रुप की खोज की जा चुकी है, 55 में से क्या 55 के पढ़ते हैं, कई गो के, 8 गो के, 8 ब्लड सिस्टम के पढ़ता है, कौची बोलता है यार, अरे 55 ब्लड ग्रुप वाला सिस्टम है, 55 ब्लड ग्रुप इस धरती पर अवेलेबल है। तो हम कै गो पढ़ते हैं, एगो, किसके बारे में, ह्यूमन ब्लड ग्रुप। और ह्यूमन ब्लड ग्रुप किस सिस्टम के अंतर्गत आता है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। और एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में कितना ब्लड ग्रुप पढ़ना है, और एबीओ ब्लड ग्रुप के पिता या फादर या फिर डिस्कवर कौन कहलाते हैं, कब किए थे। अब बताइएगा, एबी ब्लड ग्रुप के पता करने वाले वैज्ञानिक
डस्टेलियो एंड अस्टेलियो कब किए थे? कार्ल एंड स्टीनर को जब इतना बड़ा महारत हासिल किए तो उनके बदले में क्या मिला था? कब मिला था? काउची के क्षेत्र में। चलिए अब आगे आइए। ब्लड के अंदर कितना पार्टिकल पाया जाता है? पहला, दूसरा, कैसे बैठे हो तुम? पहला एंटीजन, दूसरा एंटीजन का निर्माण कौची से? कौन प्रोटीन से? आइए, इसका निर्माण एंटीजन कहाँ उपस्थित होता है? एंटीबॉडी कहाँ होता है? बताइएगा जी। आरबीसी के सरफेस एरिया पर जिस प्रकार के एंटीजन होगा उसी प्रकार का। अगर ए बी एंटीजन तो ब्लड ग्रुप, अगर ए तो अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसके आरबीसी के सरफेस एरिया पर कैसा एंटीजन होगा? सिंपल। अगर किसी के आरबीसी के नहीं छोड़ो, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो उसका आरबीसी के सरफेस एरिया पर एंटीजन पावल जाएगा। अगर हमारा ब्लड ग्रुप बी है तो हमारे आरबीसी के सरफेस एरिया पर कैसा एंटीजन? क्लियर। इस बातों को लिखाने की चीजें कल करेंगे। लड़का इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकता है और इसका भी ले सकता है और इसका भी ले सकता है और इसका भी ले सकता है। क्लियर। इसके लिखाने की चर्चा हम कल करेंगे। क्लियर। तो आज यहाँ तक रहने देते हैं। थोड़ा बगल से आवाज़ जो आ रहा है ना, बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, आप लोग अगर ये लीजिए, ठीक है, तो रहने देते हैं आज का क्लास। ठीक है, कल हो सकता है 10 बजे समाप्त होने वाला लगता है ना, 12 बजे, मतलब कल फिर क्लास 12 घंटा के नहीं होता है। क्या यार बोलते, तो 12 बजे, कल 12 बजे स्टार्ट हुआ तो आज 12 बजे तक चलेगा जी। ले 24 घंटा का दिन रात होता है ना, तो 12 से 12 का इतना